हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वीपीएन के बारे में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में। ठीक है, लाइक हमें क्यों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क रिक्वायर्ड और व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल। द रीज़न इज़ लाइक हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा अगर कोई सर्वर है, राइट, तो उसे हम डायरेक्टली पब्लिकली एक्सेस करने के लिए मतलब डायरेक्ट इंटरफेस या डायरेक्टली पब्लिक आईपी पे ना डाल के हम लोग उसको थोड़ा सा राउट करते हैं। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करके फिर उसको दूसरे मतलब रूट डाइवर्ट समझ जाइए आप इसको सरल भाषा में कि हम लोग रूट डाइवर्ट करते हैं फॉर एनी रिक्वेस्ट टू रीच माय पर्टिकुलर सर्वर। और ये पर्टिकुलर सर्वर को हम लोग प्राइवेट नेटवर्क में रखते हैं सो दैट कि वी कैन secure our server from hacking and a very high ping response and some bulky attack and all। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत सिंपल है। इसका कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4 स्टेप आपको एकदम याद करना है। 4 स्टेप में क्या है कि आपको पहला वीपीसी क्रिएट करना आना चाहिए और उसके लिए दूसरा स्टेप आपको सबनेट क्रिएट करना होना चाहिए और तीसरा आपको इंटरनेट गेटवे पता होना चाहिए कैसे क्रिएट करते हैं AWS। अगर नहीं भी पता है तो हम उसके बारे में बात करेंगे ड्यूरिंग द लैब प्रैक्टिस। और तीसरा हम लोग को राउट टेबल के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग वीपीसी क्रिएट करते हैं। तो वीपीसी सेगमेंट जो है आपको नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी में रहता है। ठीक है, तो इसमें वीपीसी हिट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि मेरे कितने सारे वीपीसी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड आया योर वीपीसी, यहाँ पे करके देखेंगे तो अभी मेरा कोई पर्टिकुलर कॉन्फ़िगर और क्रिएट किया हुआ वीपीसी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक वीपीसी आपका ऑलरेडी कॉन्फ़िगर रहता है। ठीक है, तो अभी हम अपना नया एक वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट कंट्रोल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वीपीसी के लिए हम लोग नाम देंगे इसके लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग दे देते हैं न्यू 1 VPN और इसको हम लोग आईपी दे देंगे 10.0.0.0/16 दैट इज द रेंज एंड क्रिएट दिस VPC। यहाँ देख सकते हैं कि फॉलोइंग VPC वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हम लोग सबनेट मास्क में जाएंगे। सबनेट मास्क में भी सेम हम लोग 2 सबनेट क्रिएट करेंगे, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी मैंने सेशन पे ये क्रिएट करा था, उसमें मैं एक एडिशनल वर्ड डाल देता हूँ पब्लिक 1 VPN। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए हमारा जो न्यू VPC क्रिएट किया है, यहाँ पे ये मैंडेटरी फील्ड है। तो उस पर्टिकुलर VPC को जिसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसको यहाँ हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रेफरेंस जोन अवेलेबिलिटी जोन्स भी बहुत सारे टाइम पे मैटर करता है। तो हम यहाँ पे एक AP साउथ AB रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं। आप नहीं भी सेलेक्ट कर सकते इस रीजन को, लेकिन समटाइम्स इट इज़ गिविंग ए एरर लाइक this particular if you are trying to launch that open VPN image over there, instance over there, so sometimes it is throwing error like the launch is getting failed due to that unavailability of that particular region करके वो ऐसा एरर मैसेज देगा। तो सब बेटर है कि आप इधर आपके ऊपर है कि आप ये रीजन सेलेक्ट कर लो। अगर एरर आता है तो अगर नहीं करते हो तो एरर आता है तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आके आपको रीजन को डिफाइन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका रेंज दे देते हैं 10.0.0.24। ठीक है, ये पब्लिक के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं मैं पब्लिक सबनेट क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। अब सेम एक प्रोसेस और करेंगे, इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग प्राइवेट VPN क्रिएट करेंगे। सेम अपने VPC को सेलेक्ट करेंगे, रीजन हम लोग सेम रखेंगे CDA। अब इसका रेंज हम लोग 10.0.1.0 देंगे क्योंकि ये आपका जो इंस्टेंस है उसके साथ ये कनेक्ट होगा प्राइवेट नेटवर्क के लिए। देख सकते हो कि ये भी क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। थर्ड मैंने बताया था कि आपको राउट टेबल में हम लोग जाएंगे न्यू राउट टेबल, क्योंकि हम लोग नए VPN पे काम कर रहे हैं तो न्यू 1 में ही सिलेक्ट कर देता हूँ राउट
VPC हमारा क्या है, न्यू VPN है, ठीक है। और मैं राउट को यहाँ पे क्रिएट करना, मैं राउट टेबल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में कुछ हम लोग को यहाँ पे चेंजेस करने हैं, ठीक है। डिटेल्स में जाएंगे यहाँ पे, हमने सेलेक्ट नहीं किया, राइट, सो इसलिए कोई डिटेल्स नहीं आ रहा था। तो अभी इसको डिटेल्स में जाके राउट्स में हम लोग जाएंगे। राउट्स में क्या करेंगे, एडिट राउट्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑलरेडी लोकल टैग्ड है यहाँ पे, तो हम लोग अपना पर्टिकुलर राउट को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो राउट को ऐड करने के लिए 0.0.0 हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, और ये इसमें इंस्टेंस इंटरनेट गेटवे यहाँ पे डालेंगे। कुछ नहीं फाउंड है क्योंकि हम लोग अभी तक इंटरनेट गेटवे को सेलेक्ट नहीं किया, तो इसको कैंसिल करते हैं हम लोग और जाते हैं इंटरनेट गेटवे पे, ठीक है। इंटरनेट गेटवे पे जाने के बाद सेम प्रोसीजर है, लाइक क्रिएट ए न्यू इंटरनेट गेटवे। यहाँ पे नाम डालेंगे माई न्यू वन इंटरनेट गेटवे, ठीक है। इतना बड़ा नाम, अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे जाके क्या करेंगे, और कुछ आपको एक्सटर्नल सेटिंग्स करना ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको क्रिएट करो, ठीक है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखो ये मेरा स्टेटस क्या दिखा रहा है, डिटैच दिखा रहा है। तो इसमें क्या करना है, इसको अटैच करना है, जो VPC हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अटैच VPC पे जाएंगे, ठीक है। अटैच VPC में हम लोगों ने ये VPC न्यू VPN जो क्रिएट किया है, इसको अटैच यहाँ पे VPN पे कर देंगे। नाउ स्टेटस हैज़ बीन चेंज फ्रॉम डिटैच टू अटैच। अभी हम लोग क्या करेंगे, राउट टेबल में जो हम लोग गए थे, अभी राउट टेबल में वापस हम लोग वापस आ गए हैं। अभी इस पर्टिकुलर राउट टेबल को सिलेक्ट करेंगे, न्यू राउट टेबल। यहाँ पे एडिट रोल पे जाएंगे, सेम ऐड राउट 00। अभी यहाँ पे जब हम ये इंटरनेट गेटवे को देखेंगे तो यहाँ पे मेरा वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो हम लोग इंटरनेट गेटवे यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जब यहाँ पे सेव करेंगे तो ये एक्टिव मोड में चला जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये एक्टिव मोड में आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं ये सबनेट एसोसिएशन में। तो एडिट सबनेट एसोसिएशन में सिर्फ जो पब्लिक जो VPN से कनेक्ट होगा उसको ही सिलेक्ट करते हैं, प्राइवेट को हम लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स विल कीप इट एज अ डिफॉल्ट, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। हाँ, तो हम लोग अभी जो भी सेटिंग्स, रेस्ट ऑफ द सेटिंग्स वी विल कीप इट एज अ डिफ़ॉल्ट। अभी यहाँ पे हमारा जो काम था VPC के लिए स्टार्ट, 4 पॉइंट बताया था हम लोगों ने, 4 पॉइंट ऑलमोस्ट कर दिया है कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपने VPC में आके सब देख लेंगे हम लोग, अवेलेबल है, वेरी गुड, सबनेट इज इन गुड कंडीशन, राइट, राउट टेबल इज लुक्स गुड, yeah, very good, and internet gateway is in attached mode, yeah। So अभी क्या करना है कि हमें सर्विस में जाना है, ठीक है। EC2 ये कंप्यूटर सर्विस में EC2 इंस्टेंस में जाना है, ठीक है। EC2 इंस्टेंस में जाएंगे तो यहाँ पे लॉन्च जब हम करेंगे तो इसमें हम लोग ओपन VPN के लिए एक पर्टिकुलर इमेज है, उसको हम लोग फ्री टियर में अवेलेबल है। वो जो आपका ऑप्शन है वो इस पर्टिकुलर कॉलम में आएगा, AWS मार्केट प्लेस पे, ठीक है। मार्केट प्लेस पे जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये ओपन VPN हम लोग VPN कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को हिट करेंगे। हिट करने के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ये रेट्स डिफाइंड है, पर्टिकुलर मशीन इंस्टेंस टाइप का, नैनो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये सब डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट, इन सब के स्पेसिफिक टास्क होते हैं, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो अभी टाइप्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, उसके पहले हम लोग ये सब देख लेते हैं, रेट्स वगैरह डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। जब इसको कंटिन्यू करेंगे तब यहाँ पे देखिए एक मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट अवेलेबल हैं और इसमें टाइप्स T2 स्मॉल सेलेक्टेड है। तो कभी होता है कि बाय मिस्टेकली आप इसी को कंटिन्यू प्रोसीड करते हो, तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है T2 माइक्रो,
जो फ्री टायर के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। इंस्टेंस हमें एक ही लॉन्च करना है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ हम ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस नहीं चाहिए हमें। अब यहाँ पे जो हमारा डिफ़ॉल्ट वीपीसी है इसमें हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने न्यू वीपीसी क्रिएट करा है, पर्टिकुलर नेम गिवन हम लोग दिया न्यू वीपीएन, उसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक सेलेक्ट कर लिया है, बट ये ध्यान रहना चाहिए यहाँ पे ये वीपीएन के लिए हम लोग को पब्लिक ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो अदर इंस्टेंस हम लोग क्रिएट करेंगे इसके अंदर, मान लीजिए कि हम लोग कोई सर्वर क्रिएट करता है, उसके लिए हम लोग यहाँ इंस्टेंस में सबनेट में प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यूज़ सबनेट सेटिंग डिसेबल्ड है, तो इसको हम लोग इनेबल या डिसेबल जो आपको एज यू विश आप कर सकते हो। इनेबल मतलब भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी आपकी चॉइस के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि आप लोग ऑटो असाइन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। हम लोग बस इसी तीन चीज़ पर 3 पार्ट में काम करना था। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे स्टोरेज में, हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये मशीन का हम लोग नाम दे देते हैं कुछ की वैल्यू इक्वल टू दी, एंड यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ओपन वीपीएन, और इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट security group. We will keep it as it is because it's allowing everyone anyone in this particular stuff, so we are not doing any specific changes over there like anywhere or some custom. It means कि everybody can able to access this particular stuff, ठीक है। तो इसमें चेंज हमें नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप में हम लोग सीधा रिव्यू एंड लॉन्च में हम जाके हिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक रिव्यू है, जो रिव्यू हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये की पेयर के बारे में मैंने बताया था कि एक बार आप की पेयर जनरेट कर लेते हो तो ये रिक्वायर्ड नहीं है कि बार बार क्रिएट करना है। तो ऑलरेडी मैंने किया है। अगर आपको नहीं पता है ये की पेयर के बारे में तो मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, जो उसमें मैंने इंस्टेंस लॉन्च किया है, उसमें कैसे की पेयर जनरेट करते हैं। जनरेट क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू की पेयर। की पेयर के साथ कैसे काम करते हैं मेरे पास एक वीडियो है, अगर मैं डिस्कस करूँ तो वो काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं उससे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग की पेयर है मैं उसी से लॉन्च कर रहा हूँ उसको। यहाँ पे मैंने इंस्टेंस को लॉन्च कर दिया है और ये इंस्टेंस थोड़ा सा टाइम लेगा लॉन्च होने में। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं जैसे इंस्टेंस रेडी होता है मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, जब तक कि ये इंस्टेंस लॉन्च और रेडी हो रहा है तब तक एक ऑल इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम जो बात कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये यूनिक्स मशीन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वीपीएन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हमें की जनरेट करना पड़ता है। जो हमारा पीएम फाइल है उसे कैसे की जनरेट करते हैं, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है पुटीजन करके, ठीक है, की जनरेटर करके। इसमें बस लोड वो पीएम फाइल को आप लोड कर दो, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ऑल फाइल को आप सेलेक्ट करो। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, तो हम लोगों ने न्यू की पेयर से वो पर्टिकुलर इंस्टेंस को लॉन्च किया, तो सो दैट मैं न्यू की पेयर से ही यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। लोडेड सक्सेसफुली। अब सेव एज अ प्राइवेट की मैं करूँगा इसको, और इसको पीपीके फाइल में मैं रखूँगा ओपन VPN 1। तो यहाँ पे मैं इस की को सेलेक्ट करके सेव कर चुका हूँ। एक बार हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे लाइक वो फाइल हमारा सेव हुआ है या नहीं। पीपीके फाइल, यस, ओपन VPN फाइल हमारा रेडी है वहाँ पे, ठीक है। तो इसको करते हैं क्लोज। हम लोगों ने की को ऑलरेडी किया है ओपन। अभी ये इनिशियलाइज हो रहा है, ये 2 चेक्स अपना परफॉर्म करेगा, उसके बाद मशीन रेडी टू लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जब इसका मशीन चेक हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो पब्लिक आईपी है, इस पब्लिक आईपी को हम लोग कॉपी करके करेंगे पुटी में सेशन में कॉपी पेस्ट, ओके।
अब हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर मशीन के लिए एक VPK फाइल जनरेट करा है, तो उस फाइल को हम लोग करेंगे यहाँ पे ब्राउज। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम लोग पुटी सेशन से कोई इंस्टेंस लॉगिन करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़र नेम EC2 यूज़र देते हैं ना, लेकिन ओपन VPN के लिए हम लोग यहाँ पे सेम यूज़ करते हैं ओपन VPN एज। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं रनिंग स्टेटस ओके है और 2 चेक्स परफॉर्म है, एवरीथिंग लुक्स गुड। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम इस इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। ठीक है। लॉन्च करने के बाद पहला स्क्रीन आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, सो दैट आपको कुछ ज़्यादा अच्छा हो। तो आगे इसका कलर मैं ले लेता हूँ सिस्टम कलर पे। ठीक है। तो इसमें हम लोग यूज़र नेम एज डालेंगे ओपन VPN एज। ये डालोगे, ये ऑटोमेटिकली अपना कुछ इनिशियलाइज करेगा, उसके बाद ये आपको रेडी हो जाएगा मशीन यूज़ के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ प्री डिफाइंड स्टेटमेंट यहाँ पे आएंगे, आपको कुछ करना नहीं है, बस एज पर द सजेशन यू कैन गो फॉर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। तो अभी यहाँ पे क्या है कि ये प्रेस इंटर फॉर डिफ़ॉल्ट, यस डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा VPN इंस्टॉलाइज हो रहा है। ठीक है। VPN इंस्टॉलाइज होने के बाद यहाँ पे हमारा वो प्राइवेट URL मिल जाएगा, क्लाइंट URL, सॉरी। नोटपैड ओपन कर लेता हूँ सो दैट आई कैन कॉपी दैट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा 2 UI क्रिएट हो चुका है। ठीक है। इसी पर्टिकुलर UI से हम लोग लॉगिन करते हैं। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर को हम लोग कॉपी, सॉरी अरे यार ये कॉपी पेस्ट का आदत बहुत गंदा है। ठीक है। तो हम लोग क्लाइंट URL के लिए हम लोग ये पर्टिकुलर URL को गूगल क्रोम में हिट करेंगे, बट उससे पहले हम लोग काम करते हैं, पहले एक और इंस्टेंस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। और इंस्टेंस क्रिएट करने से पहले एक प्रॉब्लम और होगा, जो है यूज़र पासवर्ड रीसेट। ओ सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक वो ओपन VPN जो यूज़र है उसका पासवर्ड सेट नहीं किए, so maybe it will prompt for that password. That time we have to set the password, so until and unless it will prompt, we will wait for। तो आप देख सकते हो कि it is not a secure site, so it is giving me a warning over there, so I will do one thing, I will go to that advanced and I will say proceed with unsafe mode। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि यूज़र नेम पूछ रहा है, तो हम लोगों ने क्या यूज़र नेम यूज़ किया है, ओपन VPN। अभी तक पासवर्ड हम लोगों ने कुछ रीसेट नहीं करा है, तो हम लोग को यहाँ पे ये पासवर्ड एक्स बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, कमांड sudo passwd and we'll say open VPN here, so capital sudo। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप पासवर्ड सेट करो फॉर पर्टिकुलर मशीन के लिए, तो रीटाइप करने के लिए बोल रहा है, तो मैं एक पासवर्ड नॉर्मल सेट कर देता हूँ उसका। पासवर्ड हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली। यहाँ पे अभी क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर पे हम लोग वो पासवर्ड डालेंगे। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे VPN कनेक्शन के लिए बहुत सारे ये ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप वर्क कर रहे हो विंडोज़ मशीन के लिए, तो विंडोज़ के वो डाउनलोड करना होगा। अगर मैक के लिए काम कर रहे हो तो मैक डाउनलोड करना होगा, लिनक्स कर रहे हो तो लिनक्स के लिए। तो अभी हम लोग फ़िलहाल एक विंडोज़ के लिए अभी डाउनलोड कर लेते हैं। अभी हम एक विंडोज़ इंस्टेंस लॉन्च करेंगे इन पैरेलली। सर्विस में जाएंगे हम लोग, इंस्टेंस लॉन्च, and I will say launch instance here। इंस्टेंस में मैं फ्री टायर में जाऊंगा। फ्री टायर में मैं विंडोज़ के लिए फाइल डाउनलोड किया, तो ये
फ्री ट्रायल एलिजिबल सर्विस है यहाँ पे 2019 सर्वर के लिए। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये नेटवर्क पार्ट कॉन्फ़िगर करना है और यहाँ प्राइवेट की पब्लिक की जगह प्राइवेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। रेस्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स विल बी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहेगा। यहाँ पे आप सिक्योरिटी ग्रुप नेक्स्ट ग्रुप में हम लोग इसको टैग कर देते हैं नेम, ठीक है। उसको टेस्ट मशीन में डाल देता टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सिक्योरिटी में देख सकते हो कि RDP है और इंटरनेट के लिए अभी कुछ यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ मैं, तो रिव्यू एंड लॉन्च के लिए चला जाता है, ठीक है। यस, आई विल गो विथ माई एग्जिस्टिंग की पेयर। इंस्टेंस अभी ये जब तक रेडी हो रहा है तब तक हम यहाँ पे अभी हमारा ये ओपन VNC जो था वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अभी हम देख लेते हैं इसको। सो इन फोल्डर एंड दिस इज़ द वन दैट वी हैव डाउनलोडेड। सो व्हाट वी विल डू, वी विल हम इसे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने पर्टिकुलर सर्विस पे जब तक मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अभी इनिशियलाइज हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे अपना ओपन VNC सॉफ्टवेयर जो है लॉग भी कर लें। उसके बाद लॉगिन प्रोसीजर एकदम सेम है जैसे पहले का हम लोग लॉगिन करते थे, लाइक पेम फाइल को जो हम लोग डाउनलोड करके अपलोड करके गेट पासवर्ड करते थे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे VPN आपका रोल में आ चुका है। अब हम जो एक्सेस हमारा होगा, क्योंकि हम लोग प्राइवेट नेटवर्क पे रखे हुए हैं इस पर्टिकुलर मशीन को, अगर ये VPN नहीं होगा तो हम इस पर्टिकुलर मशीन पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने VPN यहाँ पे डिफाइन किया है। अभी देखिए मेरा ये इनिशियलाइज हो चुका है, चेक्स, ओके, अभी चेक्स अभी पेंडिंग है। तब तक हमारा सॉफ्टवेयर का क्या स्टेटस है वो भी देख लेते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ओके, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो मेरा स्क्रीन ओके। एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। अच्छा, आप शायद यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा ओपन VNC कनेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है और मैं दिखाता हूँ इसे कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। मे भी मेरा स्क्रीन इतना नीचे तक नहीं गया है, सो आप पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बट यहाँ पे एक ओपन VNC करके सॉफ्टवेयर आपके लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, जो डाउनलोड फाइल को आप जब रन करेंगे तो स्टेटस में थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। तब तक हम क्या करेंगे, इंस्टॉल को सेलेक्ट करके रखेंगे और कनेक्ट पर रेडी रहेंगे। तो जैसे ये मशीन रेडी होता है वी कैन कनेक्ट आवर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ये मशीन रेडी है विथ 2 चेक्स के साथ में। यहाँ पे क्या करना है, बस मशीन को कनेक्ट में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल पहले मैं डाउनलोड कर लूँगा। उसके बाद गेट पासवर्ड में क्या करेंगे, हम लोग अपना जो पेम फाइल है उसको सेलेक्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग न्यू की पेयर पेम फाइल, और यहाँ पे पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर लेंगे। ये पासवर्ड को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके नोटपैड में डाल लेंगे अपने, सो दैट कि अगर कुछ मिस हुआ तो हम लोग वहाँ से पासवर्ड ले सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा फाइल डाउनलोड हो चुका है और मैं शो ऑल फाइल्स में जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, और इसको क्लिक करके हिट करूँगा कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं ये RDP करूँगा इसमें तो हमें ये एक प्रॉम्प्ट देगा लाइक योर कनेक्शन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड ओवर देयर। अच्छा, और यहाँ पे मैं बाय मिस्टेकनली यहाँ पे RDP कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये मैं कनेक्शन फेल बता रहा है, डायरेक्टली मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना जो मशीन ओपन VNC डाउनलोड किए हैं यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन में कनेक्ट को हिट करेंगे, ठीक है। कनेक्ट को हिट करने के बाद क्या है कि यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे।
पासवर्ड हम लोगों ने कॉपी किया था। ओहो, 1 second। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जो मैं देखता हूँ। अच्छा, ये तो पर्टिकुलर फाइल के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जाके हम लोग डायरेक्ट इसको बोलेंगे कनेक्ट यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, पर्टिकुलर सर्वर यहाँ आईपी डिटेल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे VPN टैब ABC123 तो पासवर्ड मैंने डाला था। ओके, मैं पासवर्ड यहाँ पे गलत डाला था, ठीक है। मेरा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ देख सकते हैं कि आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करके मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी मैं ये पर्टिकुलर मशीन को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मेरा एक सेगमेंट था यहाँ पे जहाँ पे शो इन फोल्डर RDP फाइल जो हम लोगों ने ओपन करा था। अभी ये एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड पूछ रहा है। वो कनेक्शन इसलिए नहीं हो रहा था कि मेरे इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, वो इंटरनेट चला गया था, इसलिए वो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही थी। अभी ये कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो जाएगी। ये देख सकते हैं जैसा प्रॉम्प्ट आया है यहाँ पे, अब ये कनेक्ट हो जाएगा मेरा VPC विंडोज़ मशीन 2019 सर्वर के साथ में। होप आप लोग को स्क्रीन दिख रहा हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अपना ये जो प्राइवेट नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर किया है मैंने जो मशीन, अभी उस पर्टिकुलर मशीन का ये डेस्कटॉप इनिशियलाइज हो रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियोस अगर आप लोग को हेल्प करता है VPN कॉन्फ़िगर करने के लिए और उसमें लॉगिन करने के लिए, तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि मैं और भी कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ इन फ्यूचर में जो आपको इम्पोर्टेंट हो और हेल्प करे आपको ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में और लर्निंग आपको हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड हाँ, सॉरी, मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गया। अगर आप बिगिनर हो, लर्नर हो, अगर आप ये VPN ट्राई कर रहे हो तो बेटर है कि आप इसको काम ख़त्म होने के बाद मशीन को टर्मिनेट कर दिया करो, ठीक है, सो दैट यू विल बी सेफ फ्रॉम एनी एक्सटर्नल चार्जेस। So thank you all, thank you for giving me a time, and I'm hoping you will forward this video to your friends and your families. Thank you.